हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे 26 नवंबर 2020 में मार्कोव चेन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पार्ट बी में पूछा गया है, क्वेश्चन आईडी है ये। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। सो क्वेश्चन है, consider a Markov chain x0, x1, x2 with the state space S. Suppose I, J belongs to S are the two states which communicate with each other. Which of the following statements is not correct? सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देना है कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है। क्या बोला गया कि एक मार्कोव चेन गिवन है जिसमें एक स्टेट स्पेस S गिवन है। उस स्टेट स्पेस में दो मेंबर्स हैं I और J। ये दो ऐसी स्टेट हैं जो कम्युनिकेट करती है एक दूसरे से। मींस स्टेट आई से जे पर जाने का भी पाथ है और जे से वापस आई पर आने का भी पाथ है। देन हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। सो देखिए, अगर आई हमारा जे से कम्युनिकेट कर रहा है और जे हमारा आई से कम्युनिकेट कर रहा है, इसका मीनिंग है कि आई बिलोंग्स टू क्लास ऑफ जे एंड जे बिलोंग्स टू क्लास ऑफ आई। It means class of I must contain J. J तो contain करेगी ही, I भी हमारा आएगा। So अगर दोनों members हमारे सेम क्लास में हैं, so यहाँ से imply होता है कि उनका पीरियड सेम होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? पीरियड ऑफ आई इक्वल्स टू पीरियड ऑफ जे। तो ये तो हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, बट हमें नॉट करेक्ट चूज करना है तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। नाउ सेकंड में अगर दोनों सेम क्लास में है तो दोनों का नेचर सेम होता है। मींस अगर कोई भी एक रिकरेंट हुई तो अगर आई स्टेट रिकरेंट है तो जे स्टेट भी रिकरेंट होगी। अगर दोनों सेम क्लास में आते हैं तो दोनों का नेचर भी सेम होता है, तो ये भी हमारी करेक्ट होगी। थर्ड डिस्कस करने से पहले हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ को देखिए, फोर्थ में क्या लिखा गया? हमें स्टेट आई से स्टेट जे पर मूव करना है इन एन स्टेप्स। सो दिस इज आई स्टेट से जे पर मूव करना है इन एन स्टेप्स एंड लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ पर क्या गिवन है? ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या गिवन है। राइट हैंड साइड में हमें जे स्टेट से जे स्टेट पर मूव करना है। जे स्टेट से जे स्टेट पर मूव करना है इन एन स्टेप्स एंड लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। लिमिट हमारा इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। जब भी हमें इस तरीके से लिमिट फाइंड करना होता है तो अगर पाई हमारा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, पाई इज स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, देन क्या कंडीशंस हैं? पाई पी इक्वल्स टू पी वेयर पी इज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देन लिमिट n tends to infinity pijn is pi j। पाई j पाई है हमारा यहाँ पर पाई 1 पाई 2 एंड सो ऑन। अगर i स्टेट से j स्टेट पर मूव कर रहा है इन n स्टेप एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू पाई j। अब हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए, आई स्टेट से जे पर जाना है n स्टेप्स में एंड n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू पाई जे। सिमिलरली जे स्टेट से जे स्टेट पर जाना है इन n स्टेप एंड n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू पाई जे। लेफ्ट एंड राइट दोनों की वैल्यू ही हमारी पाई जे है। इट मींस दोनों इक्वल है, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। सो फोर्थ भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। सो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। अदरवाइज यहां से भी हम थर्ड को टिक कर सकते हैं कि थर्ड इनकरेक्ट होगी और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। डिस्कार्ड कैसे करें? हम सबसे पहले देखते हैं, हमें के स्टेट से आई स्टेट पर आना है इन एन स्टेप्स एंड यहां से के स्टेट से जे स्टेट पर जाना है इन एन स्टेप्स।
सो इसको करने के लिए हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। सी ऑप्शन, लेट। अगर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कंसीडर की जाए, 0, हाफ, 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 0, हाफ एंड हाफ, 0, हाफ। अगर ये मैट्रिक्स कंसीडर की जाए, रो सम इज 1, सभी रो का सम हमारा 1 आ रहा है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं। देखिए, स्टेट 1, 2 एंड 3। 1 से 1 के लिए कोई पाथ नहीं है, प्रोबेबिलिटी हमारी 0 है। 1 से 2 के लिए पाथ है। नाउ 1 से 3 के लिए हमारे पास पाथ है। 1 से 3 का भी पाथ है। 2 से 1 का रिटर्न पाथ है। 2 से 2 का कोई पाथ नहीं है। 2 से 3 के लिए पाथ है। नाउ 3 से 1 के लिए पाथ है एंड 3 से 3 पर सेल्फ लूप भी हमारा प्रेजेंट है। अब अगर पाई हमारा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं लेट I इक्वल्स टू 1, J इक्वल्स टू 2 एंड K इक्वल्स टू 3। अगर पाई स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो पाई इक्वल्स टू पाई पी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। स्टेट स्पेस में 3 मेंबर्स हैं, सो पाई 1, पाई 2, पाई 3 इक्वल्स टू पाई 1, पाई 2, पाई 3 एंड पी मैट्रिक्स हमें गिवन है 0, हाफ, हाफ, half, 0, half, half, 0, half, and summation of all the pi i's must be 1. So इसको हम चेक करते हैं। pi 1 equals to pi 2 by 2 plus pi 3 by 2. Next, pi 2 equals to pi 1 by 2 and pi 1 by 2 हुआ। Next is pi 3. Pi 3 equals to pi 1 by 2, pi 2 by 2, pi 3 by 2, pi 3 by 2। ये हुआ हमारा, और सभी पाई 1, पाई 2, पाई 3 सबका सम हमारा 1 है। अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दिस इज पाई 2 और हमें एक और इक्वेशन गिवन है, दैट इज पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 इक्वल्स टू 1। हम एक बार इस इक्वेशन को रहने देते हैं, इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखिए, पाई 2 के प्लेस पर क्या आएगा, पाई 1 बाई 2। यहां से आया पाई 1 इक्वल्स टू पाई 1 बाय 4 प्लस पाई 3 बाय 2। दिस implies 3 पाई 1 बाय 4 is पाई 3 बाय 2। दैट इज पाई 3 की वैल्यू आ गई 3 पाई 1 बाय 2। पाई 3 इन टर्म्स ऑफ पाई 1 आ चुका है, पाई 2 इन टर्म्स ऑफ पाई 1 आ चुका है। सो अब हम यहां पर पुट कर लेते हैं पाई 1। पाई 2 की वैल्यू क्या है, पाई 1 बाय 2, 1 बाय 2। पाई 3 की वैल्यू 3 पाई 1 बाय 2। दिस इज इक्वल्स टू 1। सो पाई 1 कॉमन, 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 4 इक्वल्स टू 1। सो पाई 1 क्या होगा, पाई 1 4 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 1। एक्चुअली यहाँ पर पाई 1, पाई 2, पाई 3 था। सो पाई 3 की वैल्यू 3 पाई 1 बाय 2 है। सो यहाँ से सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 बाय 2। सो पाई 1 3 बाय 2 प्लस 3 बाय 2, 3 is equals to 1. This implies pi 1 is 1 by 3.
पाई 1 की वैल्यू हमारी 1/3 आ चुकी है। पाई 2 हमारा था पाई 1/2, दैट इज 1/6, एंड पाई 3 था 3/2 ऑफ पाई 1, दैट इज 1/2। अब हमारे पास पाई 1, पाई 2, पाई 3 आ चुके हैं, और जो हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया है, अगर हम उसमें देखें, जो स्टेट 1 और 2 मीन्स जो हमने आई एंड जे कंसीडर किया है, 1 इज कम्युनिकेटिंग विद 2, 1 एंड 2 स्टेट्स हमारी कम्युनिकेट करती हैं। सो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि आई और जे कम्युनिकेट करते हैं। अब हम यहां से वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए, हमें फाइंड करना है, हमें थर्ड ऑप्शन में गिवन है कि हमें के से आई पर जाना है इन n स्टेप्स। सो n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। के हमने 3 कंसीडर किया है एंड आई हमने 1। सो 3 1 n, लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई 1 इज 1/3। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है k2j इन n स्टेप्स। सो लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। k की वैल्यू क्या कंसीडर की है हमने? 3 एंड j की वैल्यू 2 n। ये किसके इक्वल होगा? पाई 2 के। पाई 2 की वैल्यू आई है हमारे पास 1/6। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, सो थर्ड ऑप्शन हमारा यहां से भी डिस्कार्ड हो जाएगा। वैसे पार्ट बी का क्वेश्चन था, 3 ऑप्शंस हम कर चुके थे डिस्कार्ड, वैसे भी हमारा थर्ड करेक्ट हो जाता, बट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल भी हमने इसको कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर अ मार्कov चेन with the state transition probability matrix। हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है, और हमें एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें एक पाई गिवन है। हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो पाई है वो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेकंड में, अगर कोई अनदर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट किया तो वो दोनों ही इक्वल होंगे। इसका मीनिंग है कि यूनिक एग्जिस्ट करेगा। थर्ड क्या है? द मार्कov चेन इज पीरियोडिक, कि मार्कov चेन हमारी पीरियोडिक होगी। एंड द फोर्थ वन इज मार्कov चेन इज इरिड्यूसिबल। सो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले, अगर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हमारी डबली स्टोचस्टिक हो, तो जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके मेंबर्स पाई आई फॉर्म में होते हैं। तो पाई आई इक्वल होता है 1/n के, वेयर n इज द कार्डिनैलिटी ऑफ स्टेट स्पेस। जो भी स्टेट स्पेस है, अब यहाँ पर स्टेट स्पेस जो S है उसमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 मेंबर है। तो पाई आई की वैल्यू हो जाएगी 1/5, दैट इज पाई हो जाएगा 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 एंड 1/5। सो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट होगा, इट इज वन ऑफ द स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट तो हमारा करेक्ट हुआ। सेकंड और थर्ड फोर्थ ये हमें चेक करने के लिए हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा कि डायग्राम कैसा होगा। सो डायग्राम हम देखते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। 1 से 3 पर जाने का पाथ है, प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है। 1 से 5 पर जाने का पाथ है, प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, बाकी प्रोबेबिलिटीज जीरो है। नाउ 2, 2 से 2 पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है। 2 से 4 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है। नाउ 3, 3 से 1 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है। 3 से 5 के लिए भी पाथ एग्जिस्ट करता है, प्रोबेबिलिटी इज नॉन जीरो। नाउ फोर्थ, 4 से 2 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है, एंड 4 से सेल्फ लूप प्रेजेंट है 4 पर। 5 से 1 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है, और 5 से 3 के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है। ये हमारा डायग्राम है। अब हम क्लास बनाते हैं। क्लास से हमें पता चल जाएगा कि ये इरिड्यूसिबल है या नहीं। क्लास ऑफ 1, 1 से
3 पर गए, 3 से वापस 1 पर आए, तो हमारा 1 1 से कम्युनिकेट करता है। नाउ 1 से हम ज्यादा क्लैरिटी के लिए हम डायग्राम को बना सकते हैं इस तरीके से, स्टेट 1, 3 एंड 5। 1 से 5 तक जाने का पाथ है, 5 से 1 का, एंड ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है। और जो 2 एंड 4 स्टेट्स है ये कम्युनिकेट कर रही है। इस तरीके का ये डायग्राम है। अब देखिए, जो 1 है वो 3 एंड 1 की क्लास में ही आ जाएंगे, और क्लास ऑफ 2 अगर बनाएंगे तो वो हमारा 2 और 4 आ जाएगा। इट मीन्स एक मेंबर की क्लास में सभी स्टेट्स नहीं आई, तो ये मार्कोव चेन हमारी इरिड्यूसिबल नहीं है, क्योंकि अगर चेन इरिड्यूसिबल होती तो एक ही स्टेट की क्लास में सभी मेंबर्स आने चाहिए थे। नाउ पीरियोडिक चेक करना है हमें, तो हमें सबका पीरियड फाइंड करना पड़ेगा। पीरियड ऑफ 1 इज जीसीडी ऑफ, अब देखिए 1 से 1 पर आने के लिए हमें 1 स्टेप में हम नहीं आ सकते। नाउ 1 से हम 3 पर जाएं, 3 से रिटर्न 1 पर आए, तो हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। नेक्स्ट 1 से 3 पर जाएं, 3 से 5 पर जाएं, 5 से 1 पर आए, 3 स्टेप्स हैं, तो इसका जीसीडी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 3 and 5 भी सेम क्लास में है, so this is the period of 3 as well and period of 5. Now period of 2, GCD of 2 पर हमारा सेल्फ लूप प्रेजेंट नहीं है, तो 1 स्टेप में हम नहीं आ सकते। नेक्स्ट वेट, 2 पर सेल्फ लूप है, 2 पर सेल्फ लूप प्रेजेंट है एंड 4 पर भी सेल्फ लूप प्रेजेंट है। अगर सेल्फ लूप प्रेजेंट है तो जीसीडी हमारा 1 आएगा। पीरियड ऑफ 4 इज ऑल्सो 1। सभी स्टेट्स का पीरियड हमारा 1 है, इसका मीनिंग है ये अपीरियोडिक मार्कोव चेन है, बट ऑप्शन में बोला गया कि पीरियोडिक है, तो ये भी इनकरेक्ट हुआ। फाइनाइट स्टेट स्पेस है, सो अगर फाइनाइट स्टेट स्पेस में इरिड्यूसिबल प्लस अपीरियोडिक होता है तो हमें यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। दोनों कंडीशंस को साथ में होल्ड होना होगा। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फेल कर जाती है तो यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं मिलेगा, मींस इनफाइनाइटली मैनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे। अब जो मार्कोव चेन हमें गिवन है वो इरिड्यूसिबल नहीं है, मतलब एक कंडीशन हमारी फेल हो गई, एक कंडीशन फेल हुई तो इनफाइनाइटली मैनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, बट सेकंड में क्या बोला गया, यूनिक, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारे पास इस स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा और भी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। थैंक यू।